नमस्ते दोस्तों बीते दिनों ग्वालियर हाई कोर्ट द्वारा एक फैसला दिया गया। उस फैसले में कहा गया कि आर्य समाज मंदिरों में होने वाली शादी वैध नहीं है और वो प्रमाण पत्र नहीं दे सकते और उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही या उसके जो प्रावधान है उसके अनुसार ही विवाह कराना है अगर वो विवाह आर्य समाज मंदिर में होता है। ये एक ऐसा फैसला था जिसने पूरे आर्य जगत के अंदर एक पूरा एक बेचैनी पैदा कर दी। जो लोग आर्य समाज मंदिरों में विवाह करा रहे थे, आर्य पद्धति से विवाह करा रहे थे, आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट के अंतर्गत विवाह करा रहे थे, उन सभी परिवारों में, लोगों में, आर्य समाज से जुड़े लोगों में खास तौर पर एक सवाल, एक प्रश्न चिन्ह उठ खड़ा हुआ। लेकिन कुछ समय बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले के ऊपर रोक लगा दी, स्टे लगा दिया। इस स्टे जो लगाया गया इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही मध्य भारत के, हमारे मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा की। वो एक पक्ष थी वहाँ पे। मुद्दा जरूरी में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सार्वजनिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री श्री प्रकाश आर्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रकाश जी, ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा कुछ एक संस्था जो कि आर्य समाज, अपने आप को उनका कहना था कि कथित रूप से वो आर्य समाज की एक संस्था है और वो विवाह करवाते हैं, जिसको लेकर ये सारा विवाद हुआ और हाई कोर्ट द्वारा इस पर रोक लगा दी गई कि आर्य समाज मंदिरों में जो विवाह हो रहा है उसका सर्टिफिकेशन, वैलिडेशन नहीं किया जा सकता। पहले तो हम आपसे इस पूरे विवाद को जानना चाहेंगे कि आखिर वो हाई कोर्ट ने ये फैसला क्यों दिया और क्या था फैसला। अमित जी, ये जो फैसला हुआ ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि वो कुछ आर्य समाजें ऐसी हैं कि जिन्होंने ये विवाह संस्कार को अपना एक व्यापारिक दृष्टिकोण बना लिया है। उनकी आय का, उनके परिवार के पालन पोषण का उन्होंने इसको साधन बना लिया। और ये अधिकांश वह आर्य समाजें हैं जिनको वहाँ की प्रतिनिधि सभा ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, वो उससे संबंधित भी नहीं है, उनको मान्यता भी नहीं दी है। लेकिन एक नया रास्ता इन्होंने निकाल लिया है। ये रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से विवाह आदि करवाने का, उसमें बहुत सी दूसरी बातें लिख देते हैं कि हम अनाथ बच्चों के ध्यान रखेंगे, हम गरीब लोगों का ध्यान रखेंगे, हम समाज सेवा करेंगे, और साथ में ये विवाह की बात जोड़ देते हैं। तो ये प्रचार प्रसार भी करते हैं, एडवर्टाइज भी करते हैं और विवाह करवाने का एक प्रकार से इन्होंने व्यवसाय बना लिया। ऐसे समाजों को आर्य समाज जो प्रांतीय सभा है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है, इनको संबद्धता प्रदान नहीं करती है। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ग्वालियर में कुछ आर्य समाजें ऐसी हैं जो वास्तव में जिनका मूल उद्देश्य है वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार का और सामाजिक कार्यों को करने का, वो तो कर रही हैं। लेकिन इस प्रकार की कई आर्य समाज हैं, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी से उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया और कहीं पर धीरे से एक आर्य नाम जोड़ दिया किसी भी रूप में और उस प्रकार की शादी करवाते हैं। आर्य समाज के माध्यम से जो शादियां हो रही उसके पीछे एक कारण था। सबसे पहली बात तो यह है कि आर्य समाज जातिवाद को नहीं मानता है। वर्ण व्यवस्था में इसकी भावना रहती है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार ही ये संबंध होना चाहिए। तो इसके अनुसार जितने भी आज हमारे यहाँ पर विवाह संस्कार वाले आते हैं वो अधिकांश, अब तो वो परिवार दोनों सामूहिक रूप से शादी करवाने के लिए आ जाते हैं। उसके 2-3 कारण हैं। उसका कारण यह है कि अब आज जो हमारा सनातन धर्मी हिंदू समाज है इसमें विवाह के लिए कितनी समस्या है आप पहले देखिए। सबसे पहले तो जन्मपत्री, फिर उसके बाद में जाति, फिर उसके बाद में गरीब अमीर का सवाल, और फिर इसके बाद में और भी अनेक कारण जुड़े हुए हैं। कभी ये गण नहीं मिले, कभी वो गण नहीं मिले, तो और दहेज प्रथा सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो इसमें कई बच्चियाँ जो बेचारी योग्य हैं हर तरह से, लेकिन उनके बाप पिताजी के पास में धन देने को नहीं है, या उनके पत्रिका नहीं मिली, या जातिवाद के कारण, तो ये सब कुप्रथाएं थी। आर्य समाज ने कहा नहीं, न दहेज की आवश्यकता होनी चाहिए और
वर वधू दोनों जो है उनमें गुण कर्म स्वभाव वो एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ले, ऐसे विवाह होना चाहिए। ये जाति बंधन नहीं, जन्म पत्र की आवश्यकता नहीं। तो इस उद्देश्य को लेकर के जो कुप्रथाएं हैं उनको दूर करने के लिए और बहुत लंबा चौड़ा खर्चा नहीं हो, इस कारण से आर्य समाज ने इसको प्रारंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य से अनेक लोगों ने इसको व्यवसायीकरण कर लिया। मूल भावना जो थी कि समाज को कुप्रथाओं से अलग हटाना, उसको तो छोड़ दिया और वो केवल आर्थिक रूप से अपना लाभ की दृष्टि से कर रहे हैं। तो ऐसे लोग बदनाम कर रहे हैं। ग्वालियर में भी ऐसा ही हुआ जी। ये जो उसके बाद आपके जो मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा ने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील की माननीय सर्वोच्च न्यायालय से और उसमें स्टे लग गया। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, ये जो अभी इस केस का स्टे लग गया है, इसका क्या असर अभी जो है विवाह पे पड़ेगा? दूसरी चीज़, ये जो इस तरह की संस्थाएं हैं जो एक तरह से जिसे हम कह सकते हैं कि धंधा कर रही हैं आर्य समाज के नाम पर, विवाह के नाम पर, बिल्कुल। तो ये जो लोग नकली आर्य समाज में जो विवाह कर सकते हैं, नकली आर्य समाज में उन्हें कहूँगा जिन्हें या तो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा या प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा संबद्धता नहीं किया, तो वो जो वहाँ पर विवाह लोग कराते हैं तो उसकी लीगल वैल्यू क्या होती है वहाँ के जो सर्टिफिकेट की? और एक जो आर्य समाज किसी संस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जो किसी प्रांतीय सभा से जुड़ा है या किसी सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा से जुड़ा है, उससे जुड़ा हुआ आर्य समाज में अगर विवाह कराता है तो दोनों ही रिश्तों में क्या फ़र्क है? दोनों के सर्टिफिकेट में क्या फ़र्क है? सर्टिफिकेट तो दोनों के ही मान्य होते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रार फॉर्मन सोसाइटी से वो अधिकृत होते हैं। किंतु विवाह संपन्न करवाने की विधि और विवाह की जो भावनाएं हैं, ये दोनों में बहुत मौलिक अंतर है। आर्य समाज के माध्यम से जो विवाह संस्कार होते हैं वो एक प्रशिक्षित शास्त्री के द्वारा, पुरोहित के द्वारा होते हैं। और उसमें विवाह संस्कार केवल ऐसा नहीं कि लड़के लड़की की शादी करके सर्टिफिकेट देना, ना, उसमें दोनों को बैठाकर पहले समझाया जाता है, उनसे पूछा भी जाता है। यदि उनके माता पिता सहमत नहीं हैं तो क्या कारण है, और फिर उसका विधि विधान से उसको व्यवस्थित रूप से करवाए जाते हैं। इसका परिणाम है कि आज बड़े हम जन्म पत्र मिलाकर और बड़े गुण दोष मिलाकर बड़ी शादियां करते हैं। जरा न्यायालयों में जाकर देख लो आप कि आज तलाक किन के बीच में ज़्यादा है। जो आर्य समाज में शादियां हुई उसका 1% भी नहीं होगा। जो आर्य समाज, जो वो आर्य समाज जो संबंधित आर्य समाज हैं, प्रांतीय सभा ने जिनको रिकॉग्नाइज्ड किया हुआ है, कुछ दुर्भाग्यवश उन समाजों के जरूर हैं जो आया लड़का लड़की उसको भगा दिया, पेंट बुशर्ट में शर्ट में ही बैठे हुए पंडित जी, उन्होंने एक साड़ी साइन करके और दे दिया। कोई समझा नहीं कि लड़की किस प्रकार से आई है, लड़का किस प्रकार से आया है, इन दोनों का स्टेटस क्या है, ये इनके साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनमें इस प्रकार का सर्टिफिकेट भले ही दे दें, लेकिन उनमें ही विवाद की स्थिति अधिक होती है। और 90% यदि आर्य समाज के द्वारा किए गए शादियों में कोई विवाद होते हैं तो ऐसी ही आर्य समाजों के माध्यम से होते हैं। इसलिए जो आर्य समाज, जो संबंधित आर्य समाज हैं, वहाँ एक व्यवस्थित और बड़े, क्योंकि हमने आर्य समाजों को निर्देश दे रखे हैं, उसमें कई बातों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। हमने स्पष्ट कहा कि पहले लड़का और लड़की यदि आते हैं, दोनों से अलग अलग उनको बैठाओ, पूछो कि भाई तुम्हारी क्या मजबूरी है। लड़की यदि आई है तो पहले समझाने का प्रयास किया जाता है कि भाई आप अपने परिवार को छोड़ के आइयो, घर वालों पर गलत प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारे छोटे भाई बहन उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों अपनाया, आप वापस जाइए, हम आपके माता पिता से बातचीत करेंगे। जब देख लिया कि नहीं अब ये लड़की तो कुछ ऐसी होती, करेंगे शादी तो इससे ही करेंगे, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, ऐसे भी लड़कियाँ बोलती है, तो फिर हम उनका विवाह संस्कार कराते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि पहले पूछो कि किन परिस्थितियों में ये शादियाँ हो रही है। दूसरा यह होना चाहिए कि दोनों की आयु ठीक होना चाहिए। हिंदू मैरिज एक्ट के भी प्रावधानों का पूरा पालन करना चाहिए। तीसरा भी हमने एक और लगा दिया कि जो भी शादी होंगी उस शादी की सूचना स्थानीय जिला कलेक्टर के यहाँ पर और प्रांतीय सभा को हर आर्य समाज देंगी। इस प्रकार के, और जो गरीब परिवार के लोग हैं, निर्धन है, या जिनको हम कह सकते हैं, लोग कहते हैं दलित विचार, वो इनके पास यदि पैसा नहीं है तो भी हमको इस प्रकार का आयोजन करना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए। तो ये एक मूल अंतर है दोनों में। वो सर्टिफिकेट एक धन के लिए किया गया है और ये सर्टिफिकेट एक जीवन बनाने के लिए, उनका जीवन को जोड़ने के लिए किया है।
ये अंतर इसमें मुख्य रूप से है। प्रकाश जी, एक चीज़ और भी जो आर्यन वैलिडेशन एक्ट के अंदर जो कहा गया है कि जो विवाह होगा वो दोनों ही जो उनको बच्चे जिनका विवाह हो रहा है, जो व्यक्ति जिनका लड़का और लड़की दोनों को डिक्लेरेशन देना होगा कि वो आर्य विचारधारा को मानते हैं, आर्य विचारधारा की पद्धति को मानते हैं। और जो बहुत सारे ऐसे हमने देखे हैं आर्य समाजों में जो विवाह हुए, वहाँ पर लड़की तो हिंदू विचारधारा की है और लड़का जो है वो मुस्लिम विचारधारा का, और आर्य समाज ने उनको सर्टिफिकेशन भी जारी किया। वो ऐसे मामले भी हमने बहुत सारे देखे हैं, सर्टिफिकेट्स जिस पे मुस्लिम लड़का है और लड़की हिंदू है। तो ये विवाह कैसे वैलिड हो सकता है? ये विवाह विचारधारा को माना ही नहीं उन्होंने। तो ये बिल्कुल गलत है। यदि लड़का विधर्मी है, विधर्मी से मतलब दूसरे संप्रदाय का, और लड़की हिंदू है, आर्य समाज में हिंदुओं की ही शादी होती है, सनातन धर्मियों की ही शादी होती है। यदि इसके विपरीत है तो शादी वैधानिक नहीं है। और इस प्रकार की शादी करने का, यदि मान लीजिए कि कोई लड़की है और वो किसी हिंदू लड़के से शादी करना चाहती है, तो एक एक्ट बना हुआ है, अभी हमारे मध्य प्रदेश में वो एक्ट है, उसमें धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2021, उसके अंतर्गत हमको 60 दिन पहले कलेक्टर ऑफिस में सूचना देना पड़ेगी। उस लड़की यदि योग्य है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपना भला बुरा समझती है, किसी प्रभाव में नहीं है, तो वो कलेक्टर में सूचना देगी 60 दिन पहले कि भाई मैंने अपने सनातन धर्म को मैं अपनाना चाहती हूँ और इसलिए मैं अपना पूर्व जो संप्रदाय है उसके स्थान पर सनातन धर्म के रूप में इसको स्वीकार करके और अपने को सनातन धर्मी कहलाना चाहती हूँ। ऐसा विधान के अनुसार यदि वो कोई कार्य करती है तो फिर उसका शुद्धिकरण करने के पश्चात उसकी शादी करने का व्यवस्था है। इस प्रकार की कोई शादी कोई आज आया और ये लड़का और लड़की कोई भी हो जो सनातन धर्मी नहीं है तो हम उसकी शादी नहीं करते और न वो वैधानिकता की ओर होती है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो विवाह शादी है उसमें देखिए आर्य समाज जातिवाद को नहीं मानता। अब एक लड़की शर्मा है, दूसरी लड़की वर्मा है, लड़का शर्मा है, लड़की वर्मा है, भाई जातिवाद की बात को उन्होंने तोड़ा ना। आर्य समाज जन्म पत्री की बात को नहीं मानता, अब उन्होंने उस बात का तोड़ा कि नहीं तोड़ा। आर्य समाज दहेज प्रथा को नहीं मानता, उन्होंने उस बात को माना कि नहीं माना। आर्य समाज की विचारधारा है खुले रूप में जो हमारा सनातन धर्म, ये सब बाद की बातें सब जोड़ दी गई हैं। सनातन धर्म की जो बातें हैं, जो मान्यताएं, जिस प्रकार से प्राचीन समय में सनातन धर्म में विवाह संस्कार आदि होते थे, उनका पालन करना तो ही आर्य समाज की मान्यता का है। केवल मूर्ति पूजा नहीं करूँगा ये आर्य समाज का उद्देश्य थोड़ी है। आर्य समाज के जो सिद्धांत हैं और प्रायः उन लोगों को समझाया जाता है कि भाई देखो आर्य समाज इस प्रकार की बातें मानता है, लगभग लिखे तो बहुत अच्छी बात है, तब उनका विवाह संस्कार किया जाता है। ये हमारे फार्मों में भी लिखा रहता है। जी, ये जो आज कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आम जनता ये जाने, क्योंकि हम इंटरनेट पे, यूट्यूब पे अगर लोग ढूंढते हैं, पता करना चाहते हैं कि आर्य समाज विवाह कैसे हो, आर्य समाज मैरिज के बारे में, इस तरह से बहुत सारे टैग्स हैं जिसको लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, और हजारों वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल हैं जो ये आर्य समाज के विवाह को लेकर दावे करते हैं। तो प्रकाश जी, आज जो है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि लोग ये जानें, ये समझें कि जहाँ जिस संस्था को वो आर्य समाज से जुड़ी हुई या आर्य सामाजिक संस्था मानकर विवाह कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो वो वास्तव में जुड़ी हुई है भी कि नहीं, क्या उसको अधिकार है विवाह का प्रमाण पत्र देने का, ये सब चीज़ें लोगों को पता चलें। तो सबसे पहला एक और सवाल जो मेरा है कि किस प्रकार से आम व्यक्ति, जो हमारा कार्यक्रम कोई आम व्यक्ति देख रहा है, उसको क्या चीज़ों से पता चलेगा कि जहाँ वो विवाह करने जा रहा है या जो व्यक्ति उसका विवाह करवा रहा है या जो विवाह उसका हुआ है या हो रहा है वो वास्तव में आर्य जो विवाह पद्धति है उसके साथ हुआ या आर्य समाज से जुड़ी हुई कोई संस्था से ही हुआ? क्योंकि कोर्स में आमतौर पर देखा गया है कि वो लिखा होता है कि आर्य समाज विवाह के लिए आप संपर्क करें। तो क्या वो वास्तविक है या वो एक, जिसे कह लीजिए, उनके साथ ठगी हो जा रही है? आपने बहुत ठीक प्रश्न किया। इसके लिए आर्य समाज में प्राय कहीं बाहर बोर्ड लगे रहते हैं, तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि आर्य समाज, यह आर्य समाज मध्य भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा या दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के साथ संबंधित है और उसका
क्रमांक उसका रजिस्टर्ड क्रमांक जो होता है रजिस्ट्रेशन, वो उसमें बताया जाता है। दूसरा उसमें ये होता है कि जो प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उस प्रमाण पत्र में भी लिखा रहता है कि ये आर्य समाज इस सभा से संबंधित है, ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि ये असली है या नकली है। और इस प्रकार के हम प्रयास करते हैं, जैसे हमने पुलिस को, जिलाधीश को इस प्रकार एक जो रिकॉग्नाइज्ड आर्य समाज हैं जो प्रांतीय सभा से संबंधित है, उनकी सूची भी हमने देना चालू कर दी है कि इस प्रकार से है। और समय समय पर इसका पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन करते हैं कि भाई ये समाजें हैं, ये वैधानिक समाजें हैं। और ऐसा, क्योंकि प्रचार प्रसार का कारण हमारा केवल वैवाहिक विज्ञापन तो हो नहीं सकता, हम करते भी नहीं है, हमारा मूल उद्देश्य भी नहीं है। हम तो किसी सिद्धांतों को लेकर इस बात को करते हैं, लेकिन जो प्रचार प्रसार जिनको करने की आदत है वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जो नकली आर्य समाजें हैं। और न जब वहाँ पर कोई सप्तपदी होती है, न वहाँ पर किसी प्रकार से कोई जो अन्य विधियाँ होती हैं उसको संपन्न कराया जाता है। आपने तो देखा होगा, बिना छानबीन के करने से कुछ मुस्लिम युवकों ने आर्य समाज के मंदिर का रूप दे दिया और वहाँ पे शादियाँ करवा रहे थे, जो आपके शायद दिल्ली की भी एक घटना है, यहाँ पर भी इस प्रकार हुआ, मालवीय नगर की घटना है। तो इस प्रकार से आर्य समाज की आइडेंटिटी को पे लोगों ने समझना चाहिए कि कौन सी आर्य समाज किससे संबंधित है। ये लोगों को भी चाहिए ना, फिर इसके दुष्परिणाम लोगों को भोगना पड़ते हैं। इसलिए जो बच्चे भी आते हैं तब उनको तो हम नहीं कह सकते कि भाई पहले देखो, लेकिन ये इसकी थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए कि जो सर्टिफिकेट हम ले रहे हैं इसका महत्व कितना है। और वैवाहिक संस्कार केवल सर्टिफिकेट के लिए नहीं होना चाहिए। वैवाहिक संस्कार एक पवित्र बंधन है जिसको समझते हुए ही करना चाहिए। ये हम प्रयास करते हैं, इसका प्रचार प्रसार करते हैं हम। जी बिल्कुल, ये जो बात आपने बताई कि किस प्रकार से जब लोग किसी भी संस्था में विवाह करने आने के लिए जाएं तो उनको केवल जल्दबाजी के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि विवाह एक लंबा एक समय तक चलने वाला संबंध है। और कई बार इस संबंध में जो ये आपने इसी कार्यक्रम में बात कही कि कई बार विवाद हो जाता है विवाह के बाद ऊपर, और बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं। तो विवाद में जब बात होती है कि आपने विवाह कहाँ कराया, क्या सर्टिफिकेट है, उसकी वैलिडेशन क्या है, तो पता चलता है कि वो जो आप संस्था या जिस भी प्रकार से वो कराया गया वो कहीं ना कहीं आर्य वैलिडेशन एक्ट के हिसाब से नहीं हुआ या हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से नहीं हुआ, तो वो सर्टिफिकेट कहीं भी मान्य नहीं रह पाता कोर्ट के अंदर। और तब वो लड़का या लड़की एक तरह से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय उनकी ज़िंदगी एक दांव पे लगी होती है। बहुत सारे मोड़ होते हैं ज़िंदगी के, हो सकता है उस समय उनके साथ बच्चे भी हों। तो ये चीज़ करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि क्या जिस जगह पर आप, जिस संस्था से, जिस जगह आपका विवाह होने जा रहा है वो किसी प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा आदि किसी से भी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर है तो क्या उसको वो रिकॉग्नाइज़ किया गया है उस संस्था द्वारा कि आप वहाँ विवाह कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभाएँ विवाह कराने का अधिकार देती हैं आर्य समाज मंदिरों को, जिस प्रकार से दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा भी देती है। तो वो सब सर्टिफिकेशन है उनके पास या नहीं है, और क्या वो जो पद्धति अपना रहे हैं वो सारी पद्धतियाँ सत्वपदी जो आपने बताया कि वो करवा रहे हैं, वो पुरोहित या नहीं करवा रहे, तो वो सब चीज़ें वहाँ हो रही हैं या नहीं हो रही, ये सब चीज़ें आपको जाननी होगी। क्योंकि अगर इस सब चीज़ से आप अपनी आँख मूंद लेते हैं, कई बार युवक युवतियाँ जो हैं वो प्रेम में आके या किसी शीघ्रता में जो हैं वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों को बाईपास कर दिया जाए, आप हमसे ज़्यादा पैसा ले लीजिए, जल्दी विवाह कर दीजिए, हमें जल्दी है। तो ये सब चीज़ें एक तरह से कई बार जिसे कह लीजिए गले की फांस बन जाती हैं, फंदा बन जाती हैं। तो प्रकाश जी, कार्यक्रम में बहुत अधिक समय तो नहीं हम आपसे लेंगे, तो बस इतना जानना चाहेंगे कि अब आने वाले समय में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा इस प्रकार के जो नकली आर्य समाज जिसे कह सकते हैं उनके बारे में क्या करने जा रही है। क्योंकि पूरे देश में ऐसे हजारों लाखों हैं संस्थाएं जो अपने आप को कथित रूप से कहते हैं कि वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, और
बस उनका धंधा है विवाह कराना। इसके चलते आर्य समाज आज एक ऐसी संस्था भी बन गया है, तो लोग आर्य समाज को विवाह का स्थानीय जिसे युवा मानते हैं कि वहाँ जाके विवाह हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले तो ये कार्य करेंगे कि जहाँ पर इस प्रकार के प्रमाण पत्र दिए जाते हैं उसमें आर्य शब्द कहीं पर भी लगाओ, हम उसका विरोध करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, शासन को लिखेंगे, संबंधित जो विभाग है उसको लिखेंगे कि इनको आपने रजिस्ट्रेशन किया भी है तो ये आर्य शब्द सबसे पहले से हटाया जाए। और इसके पश्चात ये भी दूसरा निवेदन, क्योंकि ये आज सुप्रीम कोर्ट या दूसरी कोर्टों के सामने भी ये भी जानकारी है कि गलत तरीके से शादियां जो हो रही हैं उसका परिणाम है कि आज विवादों का जन्म हो रहा है और बच्चे उनको गलत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसके लिए ये एक योजना बनाई है हमने कि विवाह संस्कार जो करवाने की जिनको योग्यता है, जिनको के अधिकार दिया है, या तो रजिस्ट्रार के यहाँ जाइए, आप रजिस्ट्रार के यहाँ पर जा सकते हैं आप, तो वहाँ पर करवाइए। तो वहाँ पर कम से कम दोनों की पूछताछ होती है, वो पेरेंट्स को सूचना देते हैं, एक व्यवस्थित होता है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार के जो ये धंधेबाज जो स्थान हैं, इन दुकानदारी खुली हुई हैं जो विवाह के नाम पर, इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि आर्य समाज और विवाह संस्कार बदनाम न हो। इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे। जी बिल्कुल, ये प्रयास किए जाने की आवश्यकता जरूर है। और जो आपने अंत में बात कही कि आर्य समाज बदनाम ना हो, क्योंकि आर्य समाज केवल एक ऐसी संस्था नहीं है जो विवाह कराते हैं। और इस कार्यक्रम के आरंभ में आपने बताया भी कि ये जो क्यों आवश्यकता पड़ी आर्य समाज को विवाह करवाने की। जी बिल्कुल, कुरीतियाँ हैं और इनको जो आरंभ किया गया आर्य समाज वैलिडेशन एक्ट को, वो भी उन कुरीतियों को दूर करने के लिए किया गया। और जो उस समय अंग्रेज शासन द्वारा जो हमारे देश के अंदर कानून था, लोगों को उन जो विवाह जो किए जाते थे, जो अंतर्जातीय विवाह होते थे, अंतर मत में जो विवाह होते थे, उनको मान्यता नहीं दी जाती थी। लेकिन आर्य समाज ने एक ऐसा कार्य किया और वो एक कानून बनवाया कि जिसमें ये सब वैलिडेशन की गई कि अंतर जातीय या अन्य धर्मों के लोग जो आर्य समाज की विचारधारा या आर्य विचारधारा से जुड़े हों, वो इस कानून के तहत विवाह कर सकते हैं, उनके विवाह वैलिड होंगे। तो ये कानूनी प्रक्रिया थी जो कि काफ़ी लंबे समय से चली आ रही थी। लेकिन कुछ बिजनेस माइंडेड धंधा करने वाले लोगों ने इसको अपना व्यवसाय बनाया। और जो आप जानते हैं कि अगर किसी का कोई व्यवसाय है, वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करना चाहता है करके जी, वो तो उसमें प्रचार प्रसार भी किया। तो दर्शकों, आप लोग इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं कि उन्हें पता चले कि वास्तविक आर्य समाज क्या है, कि आर्य समाज समाज सुधार का एक आंदोलन था, एक ऐसा आंदोलन था जिसने वेदों के बारे में लोगों को बताया, जिसने आर्य विचारधारा के बारे में लोगों को बताया और जिसने जाति बंधन को तोड़ा। और विवाह केवल उसका एक मात्र छोटा सा कार्य है, अंग है, और वो एक बहुत ही पवित्र कार्य है जिसको किया जाता है। तो आर्य समाज मंदिरों को ये जो कुछ लोग बदनाम कर रहे हैं, इससे बचना है और किस प्रकार से बचना है। और प्रकाश जी, आप इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ जुड़े और आपने जो बात बताई, चीज़ें लोगों को बताई, कुछ कानूनी बातें भी आपने इसमें बताई कि किस प्रकार से जाने लोग कि आर्य समाज मंदिर वास्तविक कौन सा है और कहाँ उनको विवाह कराना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय, एक नए कार्यक्रम के साथ। आज मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।